हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यूपी पुलिस 2024 का जो री एग्ज़ाम है, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, ऐसे क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया का पूर्ण रूप। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्रिया के घटित होने का समय। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्चनीय कहते हैं। स्वयं के बारे में ज्ञान होना या फिर जानना, ये आत्म साक्षात्कार कहलाता है। किसी वस्तु को स्वतः अनुभूति करना, ये स्वानुभूति होता है। और जो बात किसी को न ज्ञात हो वो रहस्य होता है। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? करुण, वीर, हास्य या फिर श्रृंगार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर रस। अगला है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, कर्म कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक में अलग होने मतलब से इसमें रहता है, इसका कारक चिन्ह से है, लेकिन अलग होने के संदर्भ में होता है। अगला प्रश्न है, ख है अघोष व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या फिर विविध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अघोष व्यंजन। ख क्या है? अघोष व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और उसमें व्यंजन में स तीनों स जो होते हैं ये क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो होते हैं और सभी स्वर ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। य, र, ल, व और ह ये भी सघोष या घोष में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से तत्सम शब्द है लौंग, पृष्ठ, बहिन या फिर जवान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृष्ठ। पृष्ठ क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, निर्दय का विलोम शब्द है सहृदय, सह, सभय या फिर सदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदय। अगला है, वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेघ, पयोद, घन या भी अम्बुज। तो इसमें आपका सही आंसर अम्बुज होगा, क्योंकि अम्बुज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। मेघ, घन, पयोद ये सब बादल के यानी वारिद के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या फिर सौंदर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धीरे धीरे। क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसे यहाँ वहाँ इधर उधर। कालवाचक क्रिया विशेषण, आज, कल, जब, तब, प्रायः, प्रातः, सायं, ये सब क्या हो गया? कालवाचक हो गया। और परिमाणवाचक होता है जैसे अधिक, थोड़ा, बहुत, कम, ये सब क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, तेज, अवश्य, ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरो, आगरे या बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है?
राधा घर से निकली, सीता गीता से अच्छा गाती है, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। जहाँ पे अलग होने का भाव हो या किसी एक व्यक्ति से श्रेष्ठता प्रदर्शित किया जाता हो या फिर रक्षा एवं भय का भाव स्पष्ट होता है, वहाँ पे अपादान। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन, अध्यवसाय, अधीर या फिर अध्यादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा अधीर। अधीर ये इसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अधन धीर मिलके अधीर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह है। ऋण प्लस मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त, ऋण से मुक्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऋण से मुक्त। ये तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ये बहुब्रीहि का उदाहरण है। इसका विग्रह होगा रघुकुल का पति अर्थात राम। अगला देखते हैं। लिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को, ओटन लागे कपास। धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों को दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्य में लग जाना, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे काम में लग जाना। अगला है। तेरी बरछी के बर छीने हैं लखन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, लेस या फिर यमक। इसका सही आंसर हो जाएगा यमक। इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहाँ और उसका अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। चेहरे का भाव, छाप, अंगूठी, प्रति। नाम लिखना, सिक्का, छापा खाना। चोट, छापा, धन, स्टाम्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहर, छाप, सिक्का, अंगूठी। अगला देखते हैं। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भिन्नार्थी शब्द युग्म, विपरार्थक शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द युग्म या फिर एकार्थी शब्द युग्म। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पुनरुक्ति शब्द युग्म। अगला है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। तो इसमें आपका आंसर होगा भार्या। आत्मजा, कन्या, नंदिनी ये सब पुत्री का पर्यायवाची है और भार्या पत्नी का। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनिए। अरुण, सूर्य, आकाश, सोना या फिर गोंद। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। रा, रे, से, के, हे, अरे, में, पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, में, पर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका सही आंसर हो जाएगा अति उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो।
सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या फिर त्रिवचन। इसका सही आंसर है एक वचन। अगला है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक। तो इसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें ने चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या फिर 7। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जलज, जहाज, मछली, चतुर या फिर हाथी। इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। जलज मतलब जल में उत्पन्न हुआ, जैसे मछली, मोती, शंख, कमल, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। अगला प्रश्न है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, नी या फिर जनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। तेक इस संधि भेद का उदाहरण है वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। इसका सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि। प्रतिधन एक मिलके प्रत्येक बनता है। अगला देखते हैं, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? जाता, जाना, हूँ या फिर जा। इसका सही आंसर हो जाएगा जाता। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राज्यीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है पूछा है। सच्ची बात, मनो अनाज, गोल आंखें या फिर गुलाबी रंग। इसका सही आंसर हो जाएगा मनो अनाज। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठता है, वे तो कुछ करके ही दिखलाते हैं। ऑप्शन है सामान रखें, पैसे रखें, हाथ धरे, पैर रखें। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, हाथ धरे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखलाते हैं। अगला है, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।